जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में केतु की महादशा की चर्चा करेंगे। इस महादशा के आरंभ होने पर गोया शाम हो गई हो, अचानक से कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। केतु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा कुछ इस प्रकार से फल देती है। केतु की महादशा में केतु की ही अंतर्दशा शुरू होने पर अचानक समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। जातक को समझ ही नहीं आ पाता कि यह सब क्या हो रहा है। कार्यस्थल में ही विवाद होने शुरू हो जाते हैं। घर में रोग आना शुरू हो जाता है, जिस पर अनावश्यक रूप से धन का व्यय भी होना शुरू हो जाता है। किसी भी काम में जातक का मन नहीं लगता, कुछ भी समझ नहीं आने की स्थिति बन जाती है। केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की स्थिति ऐसी लगती है कि वो कुछ संभलने लगी हो, किंतु फिर भी काम में मन नहीं लगता। समस्याएं जस की तस रहती हैं, उलझनें बढ़ने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि एक बड़ा सा अजगर जातक को धीरे धीरे निगलता चला जा रहा हो। केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा शुरू होने पर समस्याएं और भी गंभीर हो जाया करती हैं। नौकरी छूटने की नौबत बन आती है। झूठे आरोपों के कारण समस्याएं जटिल होने लगती हैं। संपत्ति विवाद बढ़ने लगते हैं। पारिवारिक रिश्तों में खटास आने लगती है। समस्याएं प्रतिदिन जटिल से भी जटिलतम होने लगती हैं। ऐसा लगता है रात और भी काली व गहरी होती चली जा रही हो। केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा आने पर जीवन का सबसे कठिन दौर की शुरुआत मानी जानी चाहिए। समस्याएं व तनाव इतने कि मानो मस्तिष्क के दो टुकड़े हो जाएं। उक्त कालखंड में एक एक मिनट काटना भारी हो जाता है। अब तो सांस लेने में भी कठिनाई होने जैसी स्थिति बन आती है। समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। जातक के तमाम उपाय निष्फल हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। केतु की महादशा में मंगल का अंतर्दशा आने पर जातक को अचानक से चोट लग जाना या उसके घर बैठ जाना जैसी परिस्थितियां बनती हैं। एक अज्ञात भय पीछा करने लगता है। चिंताएं व समस्याएं ऐसी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले पाती। इस अंतर्दशा में जातक को लगभग अजगर आधा निकल चुका होता है। केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर केतु जातक को पूरे तरीके से निगल चुका होता है। जातक के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहता। राहु की अंतर्दशा में जातक को बस प्राण बच जाए इतना ही काफ़ी है। कष्ट इतना कि बयां भी न हो सके। केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा शुरू होने पर आशा की एक किरण नज़र आने लगती है। ऐसी अनुभूति होने लगती है कि नया सवेरा होने जा रहा है। काम तो कुछ नहीं बनते, किंतु फिर भी न जाने क्यों उम्मीद जगने लगती है। अब कुछ बेहतर ही होगा, अब कुछ बेहतर ही होगा। इस आशा के साथ जातक नए जीवन की शुरुआत की अनुभूति महसूस करने लगता है। केतु की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तो सभी रिश्ते नाते टूटते से प्रतीत होते हैं। लगता है कि गोया उसका चीरहरण हो चुका हो। अपने जीवन में उसकी संपत्ति व धन के लुटने की भी नौबत बन आती है। चहुं और कंगाल होने की स्थिति बन आती है। अब बात करते हैं केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की। बुध की अंतर्दशा शुरू होने पर जीवन मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। अब न तो किसी से दोस्ती और न ही किसी से दुश्मनी। केतु ने जीवन को तार तार सा कर दिया था। अब न किसी से ईर्ष्या और न ही किसी से द्वेष। सब कुछ पता चल चुका था। केतु की महादशा खत्म होने वाली है। केतु जीवन की सच्चाई सिखा चुका था। मन वैराग्य की ओर था। मन ऐसा टूट गया था कि ना तो किसी से बात करने की इच्छा और ना ही किसी प्रकार से कोई मन में लोभ। 7 वर्षों की केतु की महादशा ने अपनी महादशा के दौरान ऐसी सीख दी कि जातक के मन में अब ना ही जीवन का मोह और ना ही शमशान जाने का भय। आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी इच्छा समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।